सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 39 कर्मकांड की प्रेरणाओं में छुपा अध्यात्म। इतना ही सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव बता रहे हैं। और पिछली बार तो गुरुदेव ने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया जहाँ कर्मकांड की वैल्यू भी समझाई और अध्यात्म के मूल मर्म की भी वैल्यू समझाई। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे कागज कॉपी की एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन कागज कॉपी ही सब कुछ नहीं है, पर उनके बिना भी कुछ नहीं हो सकता। तो अब अगर हमको अध्यात्म जीना है, अगर हमको उस परमात्मा चेतना से एक होना है, अगर हमको प्राण को जानना समझना है, तो शरीर ही नहीं होगा तो क्या भूत बन के करते फिरेंगे क्या सब कुछ? आत्मा बन के इधर उधर घूम रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, वो तो संभव नहीं है। गुरुदेव ने कई जगह खुद लिखा है कि सूक्ष्म शरीरधारी सत्ताएं सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन उन सत्ताओं को भी इस धरती को खूबसूरत बनाने के लिए शरीर की लोगों की आवश्यकता है। और इसलिए गुरुदेव ने कल की अवतार के लिए लिखा कि कल की अवतार का जो जन्म है वो हम सबके अंतःकरण में हो जाएगा, अंश अंश रूप में हम सबके भीतर भावनाओं में हो जाएगा। तो आगे गुरुदेव लगा रहे हैं, समझा रहे हैं, महत्व है प्रेरणाओं और शिक्षाओं का। असली महत्व किसका है? प्रेरणाओं और शिक्षाओं का। मित्रों, मैं विश्वासघात करने वाला नहीं हो सकता। मैं आपको असलियत समझा करके ही रहूंगा। आप अध्यात्म को करना चाहें तो आपकी मर्जी, और ना करना चाहें तो भी आपकी मर्जी। मैं कर्मकांडों का बादलों के तरीके से और हिमालय के तरीके से महात्म्य नहीं बता सकता। मैं तो आपको यह बताऊंगा कि यदि सारे के सारे महात्म्य अगर कहीं है तो वो उसकी उन धाराओं में है, दिशाओं में है, प्रेरणाओं में है, शिक्षाओं में है, जो कर्मकांड के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं और समझाते हैं। अगर ये माध्यम नहीं होंगे तो हम किस तरह आपको सिखा पाएंगे? ब्लैक बोर्ड हमारे पास नहीं होंगे, खड़ियाँ हमारे पास नहीं होंगी, तो हम आपको गणित कैसे सिखा पाएंगे? आप जरा बताए तो सही। नक्शा अगर हमारे पास नहीं है, किसी तरह से आपको सड़क दिखा पाएंगे क्या? अथवा आपको टाइम टेबल कैसे बताएंगे कि कौन सी रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए और आपको किस गाड़ी से या बस से जाना चाहिए? मैप नक्शा हमारे पास नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, फिर इसके बिना हम कैसे कुछ समझा पाएंगे? कितने सुंदर सुंदर गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कर्मकांड की उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी एक टीचर को पढ़ाने के लिए चौक और ब्लैक बोर्ड की इंपॉर्टेंस है। उसके बिना भी गुजारा नहीं है, लेकिन उसी को सब कुछ मान ले। टीचर को फर्स्ट क्लास के बच्चे को एज अ टीचर खड़ा कर दो 12th क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो कैसे बात बन पाएगी? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब किस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंस देना है ये विवेक के आधार पर है। अगर मेरे अंतःकरण में बदलाव नहीं आ रहा, मेरी भावनाओं में बदलाव नहीं आ रहा है, मुझे कर्मकांड की प्रेरणाएं समझ नहीं आ रही है कि कर्मकांड के माध्यम से क्या प्रेरणा अवेलेबल हो रही है, मेरा विवेक जागृत नहीं हो रहा, मेरे विचार मेरी सोच में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फिर जो कर्मकांड हम कर रहे हैं वो मजेदार नहीं है। और फिर गुरुदेव यहाँ ये भी कह रहे हैं कि आपको मानना है तो आप मानो, आपको नहीं मानना तो मत मानो, पर मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ये वाला भगवान की पूजा कर लो तो ये वाली टॉफी, वो वाले भगवान की पूजा कर लो तो वो वाली टॉफी। मैं ऐसे नहीं बोल सकता। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कष्टकारी गलतफहमियां, जब गलतफहमी हो जाती है तो वो कष्टकारी हो जाती है, और वो हर रिलेशनशिप में भी होता है। मोस्टली इस दुनिया में आधे से ज़्यादा जो रिलेशनशिप स्पॉइल है वो गलतफहमियों की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है। तिल का ताड़ बना दिया गया, इसलिए गड़बड़ है। अब फॉर एग्जाम्पल ले लो एक अच्छा सा, मान लो सास बहू है, ठीक है। बहू ने पोहा बनाया, सास को ऑफर किया, और सास ने कह दिया पोहा अच्छा नहीं बना। तो सास ने एक सेंटेंस बोला, पोहा अच्छा नहीं बना। अब बहू उससे ये मतलब लगा ले, अरे इनको तो मेरे हाथ का नाश्ता ही अच्छा नहीं लगता, इनको तो मेरे हाथ का खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ भी कर लूँ इनके लिए, इनको तो समझता ही नहीं है। सास ने क्या कहा था? केवल एक लाइन कही थी, पोहा अच्छा नहीं बना। उसके पीछे गलतफहमी और कहानियां किसने क्रिएट करी? बहू ने। क्यों करी? उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। अब इस चीज़ को यहाँ पे भी सॉल्व किया जा सकता था कि अच्छा ठीक है मम्मी, आपको पोहा अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आपके लिए क्या बनाऊँ या आपके लिए क्या ऑर्डर कर दूँ, आप बता दो, आपका पेट तो भरना चाहिए, ये ना। इसको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन पुराने छुपे हुए इमोशंस ने गाली गड़बड़ा दी। तो गलतफहमियां कष्टकारी हो सकती हैं और हर स्तर पर हो सकती हैं। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग खराब हो और हम एक नक्शा आपके हवाले कर दें, एक टाइम टेबल आपके हवाले कर दें और कहें कि यह सड़क जा रही है, आप इस पर चले जाइए, साहब हम कैसे जा सकते हैं? हमारे पास तो पैसा भी नहीं, हमारी टांग भी काम नहीं करती, हमारी अकल भी काम नहीं करती, तो इस मैप से हम क्या कर सकते हैं? आप हमारा समय बेकार खराब कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जब तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जाने की योग्यता तुम्हारे पास नहीं है, तो तुमको मैप की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वह बेकार है। नक्शे से कोई फ़ायदा नहीं है। नक्शे का फ़ायदा तो तब है जब आप में जाने की अकल हो, जाने का सामान हो, जाने की अकल ही नहीं, जाने का सामान ही नहीं, और कहते हैं कि लीजिए साहब हमें नक्शा, हम नक्शा ले आए।
किसका नक्शा ले आए? चारों धाम का ले आए। बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, गंगोत्री जाएंगे, यमुनोत्री जाएंगे। ठीक है बेटे, इसी कागज के आसपास चक्कर लगा ले, तेरे चारों धाम हो जाएंगे। नहीं महाराज जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी टांग में जब ताकत होगी मैं तब जा सकता हूँ। बेटे अभी तो ताकत नहीं है इसलिए अभी नहीं जा सकता। ये बिल्कुल वैसा एग्जाम्पल है कि किसी को पेंटिंग ना आती है और उसके सामने पूरा कैनवस का सामान रख दिया जाए और उसको बोला जाए कि अब तुम पेंटिंग बनाओ। अब उसको जब पेंटिंग नहीं आती, उसको पेंटिंग का ABCD नहीं पता, आगा पीछा नहीं पता, तो कैसे बनाएगा कोई पेंटिंग? नहीं, हम कह रहे हैं नहीं, हमने तुम्हारे सामने कैनवस, कागज, कलर दुनिया भर का बेस्टेस्ट रखा है, तुम तो बनाओ पेंटिंग। तो ऐसे तो यही बात गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं। तो गुरुदेव इसी चीज को बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स के तरीके से बता रहे हैं कि कर्मकांड में और जो उसकी प्रेरणाओं में कितना अंतर है। अब मान लो आपको आपको किसी को ब्लैक बोर्ड है, उसके पास चौक भी है और सारे साधन अवेलेबल है, लेकिन पढ़ाना नहीं आता, तो वो टीचर क्या करेगा जिसे पढ़ाना नहीं आता? लेखक है, उसके ब्रेन में जो है कोई इंफॉर्मेशन ना लिखने के लिए उसको पेन पेपर दे दिया जाए कि लिखो लिखो कविता लिखो कविता लिखो। अरे अभी ब्रेन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो कहाँ से लिखेगा? तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि फिर दोनों का कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन चाहिए। मात्र कथा सुनने से कोई कल्याण नहीं होगा। मित्रों, आध्यात्मिकता के बारे में एक गलतफहमी ज्यादा कष्टकारक है। कितनी ज्यादा अज्ञान से भरी हुई है, कितनी ज्यादा मूर्खतापूर्ण और कितनी ज्यादा अनैतिक है, इमोरल है, जिसमें हमें ये बता दिया गया कि यह कार्य करने से, यह कथा सुनने से फायदा हो जाएगा। ऐसा करने सुनने मात्र से अगर फायदे होते रहेंगे तो रोज कथा होती रहेगी, रोज इन्हें सुनने वालों का कोई ना कोई फायदा होगा, कोई ना कोई उद्धार हो जाएगा। और इनसे कोई फायदा हो सकता है, कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर आपके कान से कथा सुनी और जीभ से कथा सुनाई गई, लेकिन तब अगर आपने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद उसका प्राण, उसका जीवन और उसका रहस्य, उसका मर्म आपके जीवन में आ गया, तब निश्चित आपने निश्चय कर लिया कि हमने इस कथा की प्रेरणा के अनुसार, इस रामायण के अनुसार, इस भागवत के अनुसार जीवन जिएंगे और अपने क्रियाकलापों को विनिर्मित करेंगे। तो मित्रों, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि राजा परीक्षित के तरीके से आपको भी भागवत का फायदा मिल सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम पूरा जन्म शताब्दी सुन लिया, आप कह दो कि हमने तो बुक नंबर 39 तक सुन लिया पूरा, हमने तो एक भी ऑडियो नहीं मिस किया आज तक, हम तो सारा रोज ही सुनते हैं। अरे आप सुनते हो, आप कान से सुन रहे हो, ब्रेन में इंफॉर्मेशन जा रही है, लेकिन तीनों शरीर इन्वॉल्व है। कोई संकल्प भीतर से उठा, कुछ काम करना शुरू किया, कुछ उपासना साधना आराधना का सही मतलब समझा, हृदय संत हृदय बना कि नहीं, आध्यात्मिक कायाकल्प होना शुरू हुआ कि नहीं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, विचारों में परिवर्तन आया, अपने प्राण को ऊपर उठा पाए, पंचकोश तक गाड़ी पहुंच पाई। सुन तो लिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया तो क्या ही फायदा हुआ सुनने का? तो ऐसे तो बहुत कुछ अवेलेबल है दुनिया में, पढ़ लिया रोबोटिक मोड पर, लेकिन पढ़कर स्मरण कुछ नहीं रहा, तो एग्जाम कैसे दे पाओगे? बच्चे को एग्जाम देने के लिए याद करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, फिर कहीं जाके एग्जाम देके क्लास पास होती है। तो ये तो अध्यात्म की क्लास है, इसमें तो हमको कर्मकांड से शरीर से उठकर प्राण तक जाना है, अपने भीतर जाना है, अपने अंदर जाना है। ऐसे ही बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं, तो गाइडेड तो मेडिटेशन करते हैं और बोलते हैं हमको तो बहुत दिन हो गए ध्यान करते हुए, हमको तो अंतर नहीं पड़ रहा। क्यों? जब बिल्कुल शरीर थक जाता है तो लास्ट में जाके मेडिटेशन लेके बैठेंगे, भावनाओं का कोई जुड़ाव नहीं है, विचारों का कोई जुड़ाव नहीं है, बस कान पे लगा लिया और वो चल रहा है, उसको सुन रहे हैं, उसमें कही गई भावनाओं से जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। तो कैसे फिर मेडिटेशन का असर पड़ जाएगा? तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि भागवत एक बार सुनो या 10 बार सुनो, लेकिन जब तक उसके कर्म से, उसके मर्म से, उसमें दी हुई शिक्षाओं से नहीं जुड़ेंगे और फिर उन शिक्षाओं को जीवन में उठाने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। और अगर ले लिया तो फिर इनर ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है, हर तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि लेकिन अगर आप परीक्षित के तरीके से जिंदगी नहीं जिएंगे तो मैं उस सिद्धांत का खंडन करने के लिए तैयार हूं जिसमें बताया गया था कि जो धुंधकारी था वह बांस के कोए फाड़ता 7 दिन में भागवत सुनकर फट के उसमें से निकल गया था। अब गुरुदेव राजा परीक्षित का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम सभी को पता है राजा परीक्षित के बारे में कि एक सांप आया। राजा परीक्षित कृष्ण के भक्त थे ना, कृष्ण जी के उनमें से है, कृष्ण जी के फैमिली का हिस्सा है एक तरह से। कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, लेकिन जब इंद्रप्रस्थ बना था तो एक सांप को उनसे बैर हो गया था, तक्षक को, तो उसने कसम खाई थी कि मैं तो कृष्ण के वंशों को खत्म कर दूंगा। तो राजा परीक्षित को पता चला कि भाई वो आने वाले हैं और काटने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने जो है कथा के लिए बुलाया। किसको बुलाया? शुकदेव जी को। और शुकदेव जी पहली बार भागवत कथा कर रहे थे। कितना सुंदर प्रसंग है, हम सबको पता होगा। लेकिन राजा परीक्षित ने खूबसूरत जीवन जिया, उनकी वजह से कलयुग रुक गया, कलयुग डिले हुआ राजा परीक्षित के सत्कर्मों की वजह से। और कलयुग अपनी अपनी प्लानिंग कर रहा था कि भाई मुझे आना ही पड़ेगा, और कलयुग के आने का समय ही था। लेकिन तक्षक भी आकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि मेरा ऐसा स्वागत किया गया है, क्या बताओ। तो हमारे अंदर की सद्भावनाएं, हमारे अंदर जो अगर अच्छी भावनाएं हैं, अच्छी करुणा की भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, श्रेष्ठ है सब कुछ। तो हर कहानी का एक तत्व दर्शन है। ये कहानी सही गलत हो सकती है, लेकिन इसमें जो पीछे छुपी शिक्षा है, इसका जो तत्व दर्शन है, इसका जो भाव है, अगर वो हमारे अंतरात्मा तक पहुंच रहा है और हम उस तरह से करुणावान हो रहे हैं, उस तरह से विवेकवान हो रहे हैं, तो फिर हमको कर्मकांड, हमको जो अध्यात्म में समझाया जा रहा है, वो एक्चुअली हमको समझ में आ रहा है, हमारे जीवन में उतर रहा है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय और एक ही प्रार्थना कि गुरुदेव ने जन्म शताब्दी पुस्तक माला के माध्यम से जो भी हमें बताया है, अब तक भी अगर हमने पूरा पढ़ लिया और सुन लिया है ना, तो जीवन परिवर्तन करने के लिए इतनी किताबें बहुत हैं। 39 प्रवचन पूरे जीवन को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त हैं। तो अगर हमने इतने सुन लिए हैं तो फिर हमारा जीवन अब तक परिवर्तित हो जाना चाहिए। लेकिन बार बार सुनने से और हर बार सुनने से क्या लाभ है? जैसे याद करना पड़ता है जब एग्जाम के लिए, तो बार बार सुनना पड़ता है कि कुछ मिस ना हो गया हो, है ना, क्योंकि गुण कर्म स्वभाव में अच्छे जल्दी से नहीं उतरता, संस्कार है ना बहुत पुराने, इसलिए बार बार सुनना चाहिए। और इसलिए अगर क्लास के लेवल को बढ़ाना है तो इसलिए 100 के 100 सुनेंगे, या हम चलते चलेंगे तो हम सुनते चलेंगे। बस इतनी बात है। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।